हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम अकाउंट्स में न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका, दैट इज ऑडिटिंग। सबसे पहले हम इस वर्ड की मीनिंग समझेंगे कि ऑडिटिंग क्यों करते हैं। एक होता है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का काम होता है अकाउंट करना। अकाउंट करना मीन्स अकाउंट लिखना। दूसरा होता है ऑडिटर। ऑडिटर का काम होता है किए हुए अकाउंट्स को चेक करना। जो अकाउंट्स हो चुका है उन अकाउंट्स में मिस्टेक्स फाइंड आउट करना, एरर्स फाइंड आउट करना, या अकाउंट्स में कोई फ्रॉड हुआ है तो उसे फाइंड आउट करना। जो ऑडिटर होता है इंडिया में, जो ऑडिट करता है इंडिया में उसे ऑडिटर कहते हैं। और वो जो पर्सन है ऑडिटर, उसका क्वालिफिकेशन इंडिया के लिए होता है सीए। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, उसे परमिशन होनी चाहिए कि वो एज अ सीए प्रैक्टिस करे एंड अकाउंट चेक करे। अब रीज़न है कि हम करते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है अकाउंट्स चेक करने की। सो यहाँ पर है कि जब भी कोई कंपनी होती है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, उन दोनों में पैसा लगा होता है शेयर होल्डर्स का, और मैनेजमेंट कर रहा है कोई और। तो शेयर होल्डर्स को कैसे ट्रस्ट आएगा कि उनका पैसा सेफ है, उनके पैसों का जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है वो सेफ किया जा रहा है। या गवर्नमेंट को कैसे ट्रस्ट आएगा कि इस कंपनी में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो लीगल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या कोई इलीगल एक्टिविटी भी हो रही है। तो उसके लिए उस कंपनी को अपने सारे बुक्स एक ऑडिटर से चेक करवाने होते हैं, और उस प्रोसेस को ऑडिटिंग कहते हैं। चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूट में है कि उन्हें अपने बुक्स को एक ऑडिटर से चेक करवाना ही होगा। और ऑडिटर्स को बुक चेक करने में बहुत सारा टाइम लगता है। कई बार एक से ज़्यादा ऑडिटर्स भी उस पर काम करते हैं। ऑडिटर ये देखेगा कि कंपनी में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हुए हैं। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? तो ये दोनों कंपनी के बुक्स हैं जिसके अकॉर्डिंग कंपनी काम करती है। जब कंपनी ने अपने शेयर्स मार्केट में इश्यू किए होंगे तो गवर्नमेंट को अपना ऑब्जेक्टिव बताया होगा कि उन्हें मार्केट में शेयर्स क्यों इश्यू करने हैं। तो ऑडिटर ये देखेगा कि जो शेयर होल्डर्स का पैसा है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव यूज हुआ है या उन पैसों को किसी अलग ऑब्जेक्टिव में यूज किया गया है। समझो कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव है कि क्लॉथ मैन्युफैक्चर करना, तो ऐसा तो नहीं कि कंपनी का मैनेजमेंट उसी पैसे को, शेयर होल्डर के पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है। ये तो हो गया कंपनी के ऑब्जेक्टिव के अलग से जाकर काम करना। सो यहाँ होगा क्या, शेयर होल्डर का पैसा रिस्क पे चला जाएगा। या ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के पैसों को किसी और कंपनी के शेयर्स लेने में या मैनिपुलेशन करने में लगा दें। सो शेयर होल्डर्स का पैसा यहाँ पर रिस्क पर आ जाएगा। सो शेयर होल्डर कैसे ट्रस्ट करेंगे उस कंपनी के ऊपर कि हमारा पैसा सेफ है या नहीं है? तो ये जो ऑडिटर होगा, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, वो सारे अकाउंट्स चेक करेगा एंड देन सिग्नेचर करेगा, और वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा कि मैंने अकाउंट्स चेक किए हैं, अकाउंट्स में ये मिस्टेक निकली, वो रेक्टिफाइड की, ये एरर्स थे वो रेक्टिफाइड किए, शेयर होल्डर्स का पैसा सेफ है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। तो जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उस कंपनी के, वो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की सिग्नेचर पर ट्रस्ट रखकर कि उसने परफेक्ट ही चेक किया होगा, उसके बाद ही उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। सो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की कितनी सारी वैल्यू है वो आप समझ सकते हो
कि हजारों लाखों लोग उनके एक साइन पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि ये कंफर्म है कि इस कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। सो ये पूरा का पूरा आपका एक चैप्टर है जिसमें अलग अलग वेटेज दिया हुआ है आपका। हम सारे पॉइंट समझेंगे कि कंपनी ऑडिट क्या होता है, ऑडिटर रिपोर्ट कैसे बनाता है, या फिर प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन्वेस्टिगेशन, समझो कोई प्रॉब्लम मिल गई ऑडिटर को कोई इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो इन्वेस्टिगेशन के रूल्स क्या होंगे वो सारे के सारे हम इस सब्जेक्ट में देखेंगे। सो ये बुक है जिसमें से मैं आपको करवाऊंगा। ये आज का लेक्चर मैंने आपको सिर्फ ऑडिट का मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड कंटिन्यू करते हैं।